हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल D2H स्टडी पर। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3 विद्युत फिजिक्स क्लास 10th। महत्वपूर्ण सवाल 6 से 7 सवाल बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कम से कम 10 से 15 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट 7 सवाल बताएंगे जिसमें से 100% 4 से 5 सवाल तो बोर्ड के पेपरों में 2023 में आ ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल, दूसरा सवाल, फिर ये तीसरा सवाल। तो सबसे पहले बारी आती है पहले सवाल की। तो पहले सवाल को देखिए, यह है पहला सवाल। आपके घर में विद्युत पर 250 वोल्ट -20 ए लिखा हुआ है, तो आप मीटर इस मीटर में अपने घर में अधिकतम कितना भार संचालित कर सकते हैं? तो उत्तर को केडब्ल्यू में बताएं, यानी किलोवाट में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही साधारण सी एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, ये कितना है, 250 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो वी कितना है, यानी कि वोल्ट मतलब 250 वोल्ट, 250। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है एम्पियर। वो कितनी है, ए 20, आई आई कहते हैं एम्पियर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी है, 20, इलेक्ट्रॉन कितनी है हमारी, 20। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करा रहा है, किलोवाट, तो पी। ठीक है दोस्तों, ये क्या रहा, ज्ञात से, तो ये हमें करनी है ज्ञात। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक हमें सूत्र की जरूरत होती है। सूत्र है P = V गुणा आई। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक है सूत्र। इस सूत्र के बिना ये सवाल हो ही नहीं सकता, तो है सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब इसको कीजिए पी दोस्तों 250। ठीक है दोस्तों, ऐसे उतार लीजिए, एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, 250 गुणा 20, अब 20 ही तो है, 20 की एम्पियर है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका बाट इतना। ठीक है दोस्तों, बाट। ठीक है, अब 250 की गुणा करो 20 में। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आएगा 5000 वाट। तो आपके घर में कितने किलो वाट ले रहा है फिर ये ले रहा है 5 किलो वाट। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप अपने घर का वाट निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, और ये फिजिक्स का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% बोर्ड के पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, ये है आपका पहला सवाल। तो देखिए, जो मैंने करवा दिया है बहुत ही साधारण तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है दूसरा सवाल। देखिए ये क्या कहता है, देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, तो इसे पढ़िए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु, यानी बल्ब के अंदर जो गूंज सी होती है उसे कहते हैं तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। तो विद्युत परिवहन में प्रतिबिंब विद्युत आवेश एक परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ज्ञात करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आई कितनी है, मतलब एम्पियर, आई को क्या कहते हैं, एम्पियर। तो हमारा आई कितनी है, 0.5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, 10 मिनट। अब मिनट को क्या कहते हैं, टाइम, टी से टाइम। तो यहाँ पर टाइम आ गया, टाइम कितना, 10 मिनट, तो 10। ठीक है दोस्तों, मिनट 0.5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक बताएंगे हम आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, मिनट के बाद इसे और कर दीजिए। देखिए यहाँ पर है, ये 10 गुणा 16। ठीक है दोस्तों, = 600 सेकंड, यानी कि ये कर रहा है 10 मिनट में 60 सेकंड। देखिए टी से टाइम, ठीक है, 10 की गुणा 60 में करेंगे तो सेकंड कितनी होंगी, 600। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, 10 की गुणा हम 600 में करेंगे तो सेकंड, 10 की गुणा 60 में करेंगे तो सेकंड होंगे 600। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे ज्ञात क्या करनी है, क्यों, ये ज्ञात करनी है। अब इसको लिखिए क्यों को ही। ठीक है दोस्तों, क्यों इज इक्वल टू, ये है सूत्र एक I/X/T। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखे 0.5 गुणा 60, यही वाली। ठीक है दोस्तों, अब इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया। अब इसकी गुणा इसमें देंगे तो आंसर आएगा 3000। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आंसर आया 3000। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है दोस्तों, तो अब इज इक्वल टू कितना बचा, 300 के क्या हुआ, कोलाम, ये है कोलाम। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अब आपका। ठीक है दोस्तों, तो यही है इसका आंसर। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, और बोर्ड के पेपर में 100% आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, ये है एक आपका तीसरा सवाल, बिंदु। देखिए, ये है आपका तीसरा सवाल। देखिए, बिंदु ए और बी और 8 10 8 इलेक्ट्रॉन 10-4 सेकंड में प्रभावित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा में प्रभावित होगी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की-10 - 90 कोलाम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब मैंने आपको सवाल तो दिखा दिया और सुना भी दिया। इसमें क्या करना है, तो पहले करना है आपको, क्या करना है देखिए, अब आप भी देखिए, तो क्या करना, एन, एन क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, 18। ठीक है, ऊपर 8। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए टी से टाइम, टाइम कितना, 10⁻⁻4, ये रहा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितनी है, ये रही 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कोलाम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब एन ई, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू IT, ये है इसका सूत्र, NI इज इक्वल टू NE+T। ठीक है दोस्तों, तो I कितनी है, I है 10 की पावर, यहाँ देखिए ये है। ठीक है दोस्तों, अब 1.6 गुणा 10 - 90, 144। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, इतना उतार लीजिए। अब उतारिए यहाँ पर, डंडा खींचो, 10⁻⁻4, इसे उतार लीजिए सेकंडों को। ठीक है दोस्तों, इतना उतार लीजिए। अब उतारिए I, I इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻⁻90 +8 + 4। ठीक है दोस्तों, इतना उतार लीजिए अब आप। ठीक है दोस्तों, तो अब उतारिए I इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻⁻7 एम्पियर। तो दोस्तों देखिए, यही है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 सवाल कितने ही आपके आसानी से करा दिए हैं, बहुत आसानी से मैंने आपके 3 सवाल करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको आपका चौथा सवाल दिखा देते हैं। ये है 3 सवाल तो मैंने करा दिए, अब बारी आती है आपके चौथे सवाल की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये है आपका चौथा सवाल। देखिए, निम्न चित्र, ठीक है दोस्त, देखिए निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 है 15 ओम, इसको कहते हैं ओम। ठीक है, R2 है 10 ओम, R3 है 30 ओम, और R4 है, R4 देखिए 5 ओम है यहाँ पर, R5 है 20 ओम। वह बैटरी जिसकी 18 वोल्ट की कीमत है, और इस परिपथ कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये गणना करा रहा, पहले उतारिए।
वन अपॉन यहीं कर देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले उतारिए, यहाँ पर लिख लीजिए 1/R1, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, ठीक है दोस्तों। अब लिख लीजिए प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, फिर दोबारा प्लस उतारिए 1/10 के बाद क्या है 30, 3 ही उतारने। अब इन दोनों का लीजिए, पहले निकालिए 1/R ही लिख लीजिए दोबारा से। इन दोनों का लीजिए एलसीएम, 15, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। लाइन खींचिए, 15 दूनी 30 प्लस कीजिए, ठीक है, 10 दिया 30, 3 बार प्लस, 30 एकम 30। अब लिखिए 1/R1, फिर से लिखिए 30 नीचे एलसीएम, 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पी आर इज इक्वल टू 30 नीचे, ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए। अब 6 की गुणा कीजिए 30 में, तो कितना आएगा, ये आएगा आर की वैल्यू आई 5 ओम आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने आपके 4 सवाल करा दिए हैं। ये भी दोस्तों उन महत्वपूर्ण सवालों में से ये भी एक महत्वपूर्ण ही सवाल है, और ये तो बहुत आसान सवाल है, सबसे ही आसान यही सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपके 4 सवाल तो करा दिए हैं, तो अब बारी आती है आपके 5वें सवाल की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है आपका 5वां सवाल। ऐसे पहले संलग्न विद्युत परिपथ में सेल की अंतरिक्ष प्रतिरोध की घटना कीजिए, ठीक है। 3 ओम 3 ओम समांतर हैं तो क्रम अत, ठीक है दोस्तों। तो इसकी भी कर लीजिए, 1/R1 लिख लीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1/3, यहाँ कितनी है 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है दोस्तों। तो लिख लीजिए 1/R, 3 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों। लिख लीजिए 1/R इज इक्वल टू 2/3, ठीक है दोस्तों। अब लिख लीजिए 1/R इज इक्वल टू 3/2, ठीक है दोस्तों। अब इसकी गुणा कीजिए 2 की 3 में, तो इसकी आर ये आएगा 1.5 ओम, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आई कितनी है, अब इसमें आई कितनी है, आपकी आई जो है 0.5, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0.5 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो अब ये तो निकल आई, ठीक है। अब निकालनी है आई, आई है हमारी 0.5 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन कितनी है हमारी, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1.6 वोल्टेज, ये रही 1.6 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालनी क्या ज्ञात करनी है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो इसमें है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अब निकालिए, एक सूत्र होता है इसका, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस प्लस, ठीक है दोस्तों, ये सूत्र लिखिए 0.6, ठीक है दोस्तों। नीचे उतार लीजिए, मान लीजिए एक इसके, अब लिखिए 1.5 प्लस आर, ठीक है दोस्तों। अब लिखिए 0.6 1.5, ठीक है दोस्तों, प्लस आर, इतना कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब लिखिए यहाँ पर 1.5 प्लस आर, 1.5 प्लस आर, ठीक है दोस्तों, इतना उतार लीजिए। अब यहाँ पर उतारिए, यहाँ पर 1.5, अब 1.5, ठीक है दोस्तों, और 0.6, इसमें से ये गई, इसमें से ये गई, तो क्या बची 5 की गुणा करेंगे तो हम 15 में 5 बार 5 से जाएगा, ठीक है, और ये 2 से, ठीक है दोस्तों। तो इतना उतार लीजिए, अब उतार लिए, ठीक है, इतना यहाँ उतारिए,
2.5 ये वाला, ठीक है। 2.5 r इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.5, तो इन्हें जोड़कर हुए 10.1 पॉइंट, यहाँ पर जोड़िए, इन्हें जोड़कर 1.0 ओम आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका 5वां सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, और ये सवाल सबसे ही ज़्यादा यही सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का मान लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको 5 सवाल बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बारी आती है आपके छठे सवाल की। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है आपके छठे सवाल और ये आपका 7वां सवाल। तो पहले आपकी बारी आती है छठे सवाल की, 7वें सवाल को समझाएंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, तो इन चित्रों से मत घबराइए, ये तो आपके पेपर में आएंगे ये चित्र, और बाकी आपको सवाल ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस, अब लिखिए 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। इन्हें जोड़कर 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ जुड़ गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिखिए एक फॉर्मूला 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ठीक है, और 1/1/3। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू 1 + 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 कम 6 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे। अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए 3 नीचे 6, अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू, इस 6 को कर लीजिए ऊपर और 3 को नीचे, 3 से काटिए 6 गई 2 बार, तो जो R की वैल्यू आई वो आई 2 ओम। ये है आंसर। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये है आपके छठे सवाल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका तो स्क्रीनशॉट मार ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मैंने आपको 6 करा दिए हैं, 6 ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बारी आती है आपके 7वें सवाल की। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 7वां सवाल। देखिए, इसी परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध की प्रभावित धारा का मान ज्ञात करा रहा है। ठीक है दोस्तों, मान ज्ञात करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब कीजिए मान ज्ञात। ठीक है, देखिए इन चित्रों से मैंने जो बताया था, आप मत घबराइए, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही आएंगे बने हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखिए आर इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू लिखिए 3 ओम प्लस 3 ओम, यहाँ पर 3 बार ओम है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये इसलिए आया 3 3 6। ठीक है, अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/6। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। अब लिखिए यहाँ पर प्लस करके 1/6 प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम अब इन्हें करिए, यहाँ पर आएगा 1/R 3 ओम, सूत्र लगेगा एक, ठीक है, V/I इज इक्वल टू V/R 3 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गया, यहाँ पर भी 3 ओम। इतना हो गया, 3 से 3 एक बार कटा, तो आंसर आया 1 एम्पियर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं आपके 7 सवाल। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्तों, एक तो आपका ये सवाल है, और एक ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, और एक देखिए आपका ये सवाल है जो मैंने कराया था। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक ये सवाल हो गया आपका, और मैं आपको दिखा देता हूँ और आपके कौन कौन से सवाल मैंने कराए हैं, ताकि आप दोबारा से इनका स्क्रीनशॉट मार सकें। देखिए, एक तो इसका मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए एक ये सवाल है, ये आपका चौथा सवाल है। बोर्ड में ये सवाल 100% आएंगे 14 से 16 नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो एक ये सवाल हो गया आपके, और देखिए और सवाल ये हैं जो आप, ये आपके 3 सवाल हैं, इनका तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल बहुत जरूर आएंगे अब। ठीक है,
2023 के बोर्ड के पेपर में सर 100% आएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत।